जय हिंद। दो जीवों के बीच के आपसी रिलेशन को समझते हैं और समझते हैं क्या होता है स्वपोषी, परपोषी, सहजीविता, सहभोगिता, परजीवी और मृतोपजीवी, इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, जितने भी जीव होते हैं या तो वो परपोषी होंगे या स्वपोषी होंगे। स्वपोषी को इंग्लिश में हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बना सकता है। हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम भोजन खरीद के लाते हैं, उसे पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, पका के खा लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कहीं से भोजन खरीद के नहीं लाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना लेता है उसे हम कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में केवल आपके प्लांट्स आते हैं, सब पौधे जितने होते हैं वो स्वपोषी में आएंगे, सब प्लांट सब। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि वह कौन सा ऐसा जीव है जो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों है, यानी दूसरे चीज को भी खा लेगा और भोजन भी बना लेगा। तो वो युगलीना होता है। युगलीना के अंदर क्लोरोफिल होता है। वह दिन के समय भोजन बना लेता है और रात के समय वो दूसरे चीज़ों को जो जमीन पे गिरे रहते हैं उसे खा लेता है। बहुत छोटे चीज़ें होते हैं युगलीना। तो युगलीना स्वपोषी भी है, परपोषी भी है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं परपोषी की, यानी हेट्रोट्रॉपिक की। हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषी वो होते हैं जो दूसरे चीज पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। वो दूसरे चीज को ही खाएंगे, या तो दूसरे जीव को मार के खा जाएगा, या फल फूल को खाएगा, या अनाज को खाएगा। तो हम सब किस में आते हैं, सब परपोषी में आते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर है। तो जो परपोषी होते हैं इनको हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला समझते हैं इनका रिलेशन सहजीविता। सहजीविता को इंग्लिश में हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। ये इस बार बिहार पुलिस में पूछा भी था। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं? दो प्राणियों के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें पहले को भी फायदा हो, यानी फायदा को हम प्लस लिख दे रहे हैं और घाटा को हम माइनस लिख देंगे। जब दोनों को फायदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं, जब दोनों को फायदा हो जाए। जैसे गाय भैंस को देखिएगा, उनके कान में खोंटी पड़ जाता है तो कौवा उसको निकाल के खा लेता है, उसका पेट भर गया, उसको फायदा, इसका खोंटी निकल गया, इसको फायदा। आप देखेंगे कवक और लाइकेन के बीच में, लाइकेन को रहने के लिए जगह नहीं होता है तो कवक जो होता है, कवक उसको रहने के लिए जगह दे देता है। कवक एक छोटा पौधा होता है, वो क्या करता है, अपने ऊपर लाइकेन को रहने के लिए जगह दे देते हैं। तो ये सहजीविता होती है। सहजीविता से दोनों ही जीवों को फायदा होता है। जैसे आप देखिएगा, ये जानवर लेट गया है, इसके ऊपर जितने कीड़े मकोड़े हैं उसको ये सब खा लेंगे, सब इनका पेट भर जाएगा, उसकी सफाई हो जाएगी, तो दोनों को लाभ हो जाता है, उसे सहजीविता कहेंगे। इसमें ये दोनों जीव में एक काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है, ना ये उसको मारेगा ना ये उसको मारेगा। आप देखिएगा यहाँ एक गेंडा है, इसके कान में जो खोंटी बैठती है उसे चिड़िया खा जाती हैं। जैसे ये कान है, इसमें घुस गई, अब देखिए इस चिड़िया को इसने जो खोंटी खाएगी उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, इसका पेट भर गया और इसका कान साफ हो गया। ये कान कैसे साफ करता है, इसके पास हाथ थोड़ी है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सहजीविता। दोनों एक साथ जी रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। अब सहभोगिता समझिए। सहभोगिता को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई भी फायदा नहीं होगा और ना ही नुकसान होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे एक पौधा है और उस पौधे के ऊपर एक दूसरा पौधा आ गया है, अगर वो दूसरा पौधा इससे खाना पीना नहीं ले रहा है तो दूसरे पौधे को तो फायदा हो रहा है और जो पौधा नीचे है उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, सहभोगिता। आप देखेंगे छोटा बच्चा को लोग कंधा पे बैठ के मेला घुमाने लेके चल जाता है, तो जो छोटका बचवा है उसको तो फायदा हो रहा है, और जो मेला घुमाने ले गया उसको ना फायदा हो रहा है ना लॉस हो रहा है। भाई चलो चलते हैं साथ में। तो जब एक को फायदा हो और दूसरे को कोई लॉस ना हो, ना ही कोई प्रॉफिट हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सहभोगिता यानी कॉमनसेलिज्म। ये एपिफाइटिक का पौधा देखिए, ये बहुत बड़ा पौधा है और इस पे ये छोटा सा पौधा निकल गया है। ये पौधा इससे कोई भोजन वगैरह नहीं लेता है, ये पानी ले लेता है बेलामेन उत्तक से। इसके बारे में हम आपको पढ़ा दिए थे जब जड़ पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे। तो ये एक सहभोगिता को दर्शाता है। अब बात करते हैं परजीविता को। परजीविता को इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक या पैरासिटिज्म। तो पैरासाइटिक उसे होता है एक को फायदा होगा दूसरे को माइनस यानी घाटा होने लगेगा। जैसे हमारे सर में जुआ पड़ जाती है, जुआ समझते हैं, ढील,
उसको, तो वो जुआ जो होती है वो क्या है, परजीवी है। सजुरा हमारा ही खोपड़ी नोच के खून पी जाती है, तो वो क्या है सब, परजीवी है सब। उसको फायदा होगा, हमको घाटा लगेगा। मच्छर क्या है, परजीवी। जो बीमारी वाले हैं सब, कोरोना हो गया, मलेरिया हो गया, ये क्या है सब, हमारे शरीर में रहते हैं सब। और सजुरा नौटंकी हम ही लोग को बर्बाद कर देते हैं, यानी जिस थाली में बैठेगा उसी में छेद करेगा, उसी को क्या कहते हैं, परजीवी के नाम से जानते हैं लोग। तो परजीविता के बाद अब अगला समझते हैं हम लोग मृतोपजीविता। मृतोपजीवी क्या करता है, तो ये भाई इसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइटिक। ये कहता है कि कोई आदमी को टुकुर टुकुर देखता है, कहता है तुम मर, जल्दी मर, तुम मरेगा तो तुम्हारे मरे शरीर को हम खाएंगे। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं, चूहा मरेगा तो खाने चले आएंगे सर, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, तो ये सब क्या होते हैं सर, मरे हुए चीज़ों को खाते हैं। तो इसमें एक ही को फायदा हो रहा है और दूसरा तो है ही नहीं है, तो हम कौमा लगा के छोड़ दिए हैं। तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीविता। तो ये सब क्या हो जाते हैं सर, मृतोपजीवी हो जाते हैं लोग। हम लोग किस में आ जाते हैं लोग, हम लोग कॉमन सेलिंग में आ जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, हम लोग गेहूँ चावल इत्यादि खा लेते हैं तो उसको कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचता है, वो हम लोग गेहूँ वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि जब वो पूरी तरह से गेहूं और चावल तैयार हो जाता है तभी हम काटते हैं, तो हमें फायदा हो जाता है और बाकी उसको कोई लॉस नहीं होता है। अब हम आपसे पूछते हैं, देखिए आप समझ जाते हैं कि नहीं। क्लास में कोई लड़का बैठा है और वो लड़का पढ़ रहा है, तो आप बताइए टीचर और स्टूडेंट में किस चीज़ का रिलेशन है। इसमें देखिए सहजीविता का है, स्टूडेंट को नॉलेज मिल गया, टीचर को उसका फीस मिल गया। अब एक बात बताइए, क्लास में कोई लड़का विदाउट आई कार्ड पढ़ रहा है, बिना फीस का पढ़ रहा है, वो कैसा है, वो जो है ना सहभोगिता का है। उस स्टूडेंट को तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसको नॉलेज मिल रहा है, टीचर को कोई लॉस, कोई फायदा नहीं हो रहा है। भाई एक लड़का पढ़े या 1 लाख पढ़े, उसको क्या मतलब बनता है। तो ये क्या हो गया, विदाउट आई कार्ड वाला सहभोगिता हो गया। लेकिन अगर क्लास में बैठाने का जगह नहीं है, जिनका एडमिशन है उनको बैठने का भी जगह नहीं है, बड़ा मुश्किल से एडजस्ट हुआ है और उसमें 10 ठो बिना आई कार्ड वाला घुस गया, तो उसे पूरा परजीवी है। परजीवी क्यों है, क्योंकि उसको तो फायदा हो रहा है और टीचर को घाटा इसलिए हो रहा है कि जो फीस दे के बैठा है वो तो बोलेगा था कि सर एडमिशन ले लेते हैं, बैठने का जगह नहीं रहता है। पटना के क्लास में यही हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाने की वजह से परजीविता करने लगते हैं सब। तो आदमी उठा उठा भगाता है जिसके पास आई कार्ड नहीं है, कहेगा छूट गया है, उससे क्या मतलब है, छूट गया तो परजीवी हो गए। और जो क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते हैं सीढ़ी उड़ी पे, उसको समझिए एक तरह से मृतोपजीवी, बचल कुचल है, वही सुन रहा है उधर से एक तरह से। ये हम समझने के लिए बता रहे हैं, तो आप इसको समझ में आ गया। और स्वपोषी क्या होता है, खुद से कर लेना, मतलब ये पेड़ पौधे में आ जाते हैं सब। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम आहार श्रृंखला को समझते हैं। देखिए पूरे इकोलॉजी में जो एनर्जी का मेन स्रोत है वो सूरज है, मेन यही स्रोत है, सूरज से ही सबको एनर्जी मिलती है। अब इसमें 3 चीज होते हैं, एक होता है उत्पाद और एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोड्यूसर, इसे कहते हैं कंज्यूमर और इसे कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर। ये मरे गले चीजों को खाता है। तो जितने भी उत्पाद होते हैं ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। हम समझा दिए स्वपोषी क्या होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। तो पेड़ पौधों को हम किस में कहते हैं, उत्पाद में कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। यही हर चीज को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए जैसे गेहूं चावल ये सबको यही प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर या उत्पाद। अब जो होता है उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो उसे खाकर कंज्यूम करेगा। और कंज्यूमर को भी हम 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड और थर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें हम लोग समझते हैं प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, वो केवल और केवल वेजिटेरियन होता है, इंग्लिश में उसे कहेंगे तो ये जो होता है ये इनको खाएगा, उत्पाद को। जैसे आप एग्जांपल में समझिए बकरी घास भूस पत्ती इत्यादि को खा जाएगी, गाय वगैरह हो जाएंगे सब। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो किस में आ जाएंगे, सब आपके प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। जैसे पंडित जी लोग भी शाकाहारी होते हैं, वो किस में चले आते हैं, शाकाहारी वाले में, यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। याद रखेंगे इसमें केवल और केवल शाकाहारी जीव आने चाहिए। अब आता है उपभोक्ता में दूसरे नंबर का उपभोक्ता, सेकेंडरी ऑर्डर का। इसमें जो होता है ना सर्वाहारी होता है, ओमनीवोरस होता है, ये सब चीज खा जाएगा। जैसे मानव में आप देखेंगे इधर से शाकाहारी खाएगा, चावल खाएगा, रोटी खाएगा और बकरी का मीट बना के उसको भी खा जाएगा साथ में, समझ में आया। तो ये जो होता है ना ये सर्वाहारी होता है, उसको भी खाएगा पेट भरने के लिए इसको, और स्वाद बढ़ाने के लिए मीट मांस खा लेगा। पेट भरने के लिए आदमी थोड़ा ना मीट मांस खाता है, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए। तो सर्वाहारी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता।
तीसरे श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है ना वो मांसाहारी होता है, जैसे शेर वगैरह पूरा मीठे मांस खाते ही हैं सब वो सब, तो वो कौन से हो जाएंगे? तीसरे श्रेणी के उपभोक्ता। तो उपभोक्ता उन्हें कहते हैं वो जो दूसरे को खा के अपना पेट को भरते हैं। अब प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या खाता है? तो शाकाहारी खाता है। द्वितीय श्रेणी वाला सर्वाहारी होता है, दोनों खा जाता है। और तृतीय श्रेणी वाले क्या होते हैं? मांसाहारी होता है, बकरी भी खा जाएगा, मानव भी खा जाएगा। तो उपभोक्ताओं की कैटेगरी कितनी हो गई? 3 प्रकार की उपभोक्ता हो गए। इनका बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर बकरी, गाय, भैंस, जानवर, ऊंट, ये जितने शाकाहारी जीव हैं अगर पृथ्वी पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ये भी दिक्कत है, ये घास फूस पेड़ पौधों को खा के खत्म कर देंगे। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी। तो देखिए हर चीज बैलेंस है। इस पृथ्वी पर किसी भी चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाना या किसी भी जीव का बहुत ज्यादा घट जाना, वो दोनों ही गलत है। हर चीज को बना के रखना। अब पता चला शेर बहुत ज्यादा हो गया, मानव, बकरी, गाय, भैंस सबको खा के खत्म कर देगा, वो भी दिक्कत हो गया। मानव को देखिए ना, मानव बढ़ रहा है, जहां जंगल वगैरह हुआ करते थे आज वहां बिल्डिंग बना के रख दिया, तो तरह तरह की प्राकृतिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो किसी का भी इस खाद्य श्रृंखला में पूरी की पूरी, हम पूरे खाद्य श्रृंखला की बात कर रहे हैं, इसमें किसी का भी ज्यादा बढ़ जाना या ज्यादा घट जाना बहुत ही घातक होता है। अब बात करते हैं अपघटक। अपघटक को हम इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजर। अपघटक वैसे जीव होते हैं जो इंतजार करते हैं मरने का, टुकुर टुकुर देखते हैं उपभोक्ता को, गिरे मरना तुम, जल्दी मर, हम तुमको खत्म कर देंगे खा के। इसको भी कहता है, उत्पाद को भी कहता है कि तुम भी मर, हम तुमको भी खा के खत्म कर देंगे। तो ये होते हैं अपघटक, जैसे कोई मरेगा खा के खत्म कर देंगे। जैसे चील, कौआ, जीवाणु, घून, दीमक, ये सब क्या होते हैं? सब अपघटक होते हैं। जैसे कोई लकड़ी है, काट के आप चौकी बनाएंगे ना लकड़ी को, तो लकड़ी तो मरिए गई है, दीमक खा जाएगा, घून लग जाएगा। ये सब जो टाड़ा वगैरह होते हैं सब वो क्या करते हैं? सब खा जाते हैं। सब अपघटक होते हैं। चील, कौआ, बकरी मर गई, शेर मर गई, या फिर आदमी मर गया, साइड में फेंका गया, पूरा उसी पे पार्टी मनाएगा, सब खाने लगेगा। सब आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह से कोई जीव कट के अगर लाइन के किनारे मर जाता है तो वो सभी अपघटक आ जाते हैं, जैसे चील, कौआ, चींटी वगैरह, ये इसको खा के खत्म कर देती हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला है। खाद्य मतलब होता है आहार। हम भोजन के लिए किसी न किसी पर आश्रित है, तो इसी आश्रित इस चेन को हम क्या कहते हैं? फूड चेन या आहार श्रृंखला कहते हैं। तो ये हो गया आधार श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का मेन स्रोत कौन सा है? तो वो है भाई सूर्य है। अब इस आधार पर हम एक पिरामिड तैयार करते हैं कि किसकी संख्या ज्यादा है और किसकी संख्या कम है। देखिए इस पिरामिड में हमेशा नीचे की ओर उत्पाद को रखते हैं, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता और फिर उसके ऊपर हम अपघटक को रखते हैं और इसको सजाते हैं हम उसकी संख्या के आधार पर। तो जो आप स्थल देखेंगे ना, जमीन, इस जमीन पर आपको ज्यादातर उत्पाद मिलेंगे, यानी हरे पेड़ पौधे मिलेंगे, घास मिलेगा, पेड़ मिलेगा, नहीं तो आदमी खेती किया हुआ रहेगा। आप 10 किलोमीटर सफर कीजिए आप सड़क के किनारे, आप देखेंगे तो मेन सिटी में घर तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन सिटी जैसे पार करेंगे घास मिलेगा, पेड़ पौधे मिलेगा, नहीं तो लोग खेती किए रहेंगे और दूर दूर मकान दिखेगा। तो जो स्थल होते हैं उस पर हरियाली ज्यादा होती है, पेड़ पौधे। देखिए हरियाली इसे मतलब ये मत सोचिएगा पूरा पेड़ पौधे ही आएंगे। उत्पाद में आपका गेहूं, चावल, अनाज, घास वगैरह सब आ जाते हैं। तो स्थल पर इनकी संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इनको हम सीधा पिरामिड के निचले भाग में दर्शाते हैं ताकि ये ज्यादा एरिया को कवर करे। और इसके बाद आप उपभोक्ता को देखेंगे, जैसे मानव, बकरी, जानवर से ये कम मात्रा में मिलेंगे और उससे भी कम, ये देखिए ये एरिया तो सबसे कम है ना ऊपर वाला, उससे भी कम अपघटक मिलेंगे, चील, कौआ, गिद्ध, जीवाणु, कीटाणु, ये सब बहुत कम मिलते हैं स्थल पर। तो कहेगा कि स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड यानी जो लैंड एरिया का पिरामिड है वो कैसा होता है? तो कहेंगे कि सीधा होता है। लेकिन आप सोचिए कि मरुस्थल यानी डेजर्ट में जाइए, रेगिस्तान में आपको सबसे कम अगर कुछ मिलेगा ना तो पेड़ पौधे मिलेंगे, हरियाली तो मिलती ही नहीं है। इसलिए पिरामिड को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमको लिखना है नीचे उत्पाद, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद ऊपर अपघटक। तो हमको उत्पाद को कम दिखाना है मरुस्थल में, क्योंकि कम हरियाली होती है, इसलिए पिरामिड को उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ हरियाली सबसे कम मिलती है, तो सबसे कम एरिया ये एक्वायर किया। उसके बाद उपभोक्ता उसमें मिलेंगे, वहाँ भी मानव मिल जाएगा, वहाँ भी लोमड़ी वगैरह मिल जाएगी, ऊँट वगैरह वहाँ भी मिल जाएंगे, वो इन उत्पाद से ज़्यादा होते हैं। और सबसे भयानक वहाँ मिलेंगे सब अपघटक मिलेंगे, सब चील, कौआ। आसमान पे उठा के देखिएगा तो बादल दिखे ना दिखे, चील, कौआ जरूर मिलेंगे सब अपघटक में। यही हाल होता है समुद्र में भी आपको वनस्पति, पेड़ पौधे कम मिलेंगे।
उपभोक्ता ज़्यादा मिलेंगे, अपघटक ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो समुद्री क्षेत्र का पिरामिड और मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड मिलेगा कैसा, उल्टा, जबकि स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा मिलता है, सीधा। तो ये पिरामिड से भी क्वेश्चन आया था, आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इस खाद्य श्रृंखला में 10% रूल क्या होता है, इस 10% रूल को लिंडमान नामक विद्वान ने दिया था, अतः लिंडमान के नियम को हम 10% रूल कहते हैं। इनके अनुसार अगर हम ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में देते हैं तो वो पूरा ऊर्जा नहीं जाता है, केवल 10% ऊर्जा जाता है। मान के चलिए कि अगर सूरज से 1 लाख कैलोरी ऊर्जा आई तो 1 लाख में कितना जीरो, 5 जीरो। तो ये जो होता है पेड़ उस 1 लाख को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, उस 1 लाख का केवल 10% एब्जॉर्ब करेगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1 जीरो कम कर देगा तो 1 लाख ऊर्जा में से 10% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो इसको कितना पहुंचेगा, 10,000। अब उस पेड़ को बकरी खाएगी ना तो पूरा ऊर्जा इसमें नहीं आएगा, इस 10,000 का 10% इसमें जाएगा। तो 10,000 का 10% अगर इसमें गया तो इसमें कितना गया, 1,000। अब बकरी को मानो खाएगा ना तो पूरा नहीं जाएगा, 10%। तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। तो मानव को कितना मिलेगा, 100। अब मानव को अगर शेर खा गया तो इसको उसका 10% मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 10। और शेर मर गया, इसके सड़े गड़े चीज को खाएगा, चील कौआ, इसको कितना मिलेगा, 1%। तो सबसे कम ऊर्जा किसको मिलता है, अपघटक को मिलते हैं सब। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलता है, पेड़ पौधों को मिलता है। तो ये ज्यादा ऊर्जा ले लेते हैं, वो कम ऊर्जा लेते हैं। तो ये 10-10% ऊर्जा कम होने जाता है। ये नियम किसका है, लिंडमान का है। यानी आप खाद्य श्रृंखला में जितना पीछे रहेंगे आपको ऊर्जा उतना ही कम मिलेगा, और जितना आगे रहेंगे आपको ऊर्जा उतना ज्यादा मिलेगा। इसलिए देखिएगा अमूमन पेड़ पौधों की आयु क्या होती है, बड़ी होती है, ज्यादा होती है। पहले जमाने के लोग शाकाहारी होते थे, उनकी आयु बहुत लंबी होती थी। लेकिन अभी आदमी शाकाहारी से किसमें गया, सर्वाहारी में, तो आयु थोड़ी थोड़ी घट रही है। दूसरा, आयु इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो जीनोम है वो कैसा है। मतलब है कि इतना छोटा चूहा को सोचिएगा कि 100 साल जिए तो थोड़ी ना पॉसिबल है वो। तो ये हो गया आपका लिंडमान का नियम। लिंडमान ने एक और नियम दिया था, उसने कहा कि अगर हम ऊर्जा लेते हैं तो बाद वाले को सबसे कम पहुंचता है, लेकिन अगर हम जहर खिलाएंगे तो बाद वाले को सबसे ज्यादा पहुंचेगा। यानी अगर बकरी को जहर दिए हैं तो मानव उसको खाएगा तो ये और ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा, और इस मानव को अगर शेर खाएगा तो और इन्फेक्टेड होगा, और चील कौआ खा लेंगे तो और इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसीलिए आप अगर मान लीजिए कि किसी चूहा को, जैसे चूहा को आपने जहर दे दिया, चूहा खा के मर गया जहर, अब वो चूहा जो है अगर उसको मान लीजिए कोई मानव अगर खा गया, जैसे चाइना वाले तो खा जाएंगे सब उसको, तो वो भी मरेगा। शेर खा जाएगा उसको तो वो भी मरेगा। तो जनरली क्या होता है, भारत में लोग चूहे को मारने के लिए या कीटनाशक के लिए लिथाल डोज 50 नाम की एक दवा देते हैं, LD50 कहते हैं, लिथाल डोज 50। ये एक कीटनाशक दवा होती है, इसको देंगे तो जीव जंतु जो होते हैं, चूहा वगैरह कीटनाशक, वो मर जाते हैं, और मर के इनका लाश खेत में पड़ा रहता है। चील कौआ गिद्ध देखते हैं सब कि अरे चूहा मरा है, वो आके खा लेते हैं। अब खाते हैं तो लिंडमान का नियम क्या है कि ऊर्जा कम मिलेगा और कीटनाशक ज़्यादा मिलेंगे, बस उन्हीं को ज़्यादा असर पड़ता है और वो ही मरने लगते हैं। तो ये लिंडमान का नियम है, 10% का नियम है कि ऊर्जा जाएगा 10% और कीटनाशक चले जाएंगे 90%। तो आप लिंडमान का नियम समझ गए, खाद्य श्रृंखला समझ गए, उपभोक्ता वगैरह के बारे में समझ गए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।